नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट परीक्षा जो अभी कुछ ही समय के पश्चात, कुछ ही दिनों के पश्चात आने वाली है। तो विद्यार्थी काफी सारे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर क्या रणनीति अब बनाई जाए, तो उसी पर सोचा कि क्यों न इस पर एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए। कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी सफलता में मील के पत्थर साबित होंगे। तो देखिए, इन्हीं रणनीति के माध्यम से मैंने खुद 2012 में परीक्षा को पास किया है, उत्तीर्ण किया है। तो एक विद्यार्थी जो पूरे साल भर पढ़ता है, कोई 6 महीने पढ़ता है, कोई निरंतर पढ़ता रहता है, लेकिन जो लास्ट का जो सप्ताह रहता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियां वो कर लेता है और उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज हो जाता है और आत्मविश्वास जब कम होने लगता है तो क्या होता है कि वो पेपर भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। तो आइए देख लेते हैं कि किन बिंदुओं पर परीक्षा के पहले जो पेपर हो रहा है उसके पहले ध्यान रखें, क्योंकि आपने पूरे वर्ष भर पढ़ा है और अब उसका आउटपुट लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए अब क्या करें, लास्ट सप्ताह क्या रणनीति अपनाएं, लास्ट दिनों में किस प्रकार की थिंकिंग रखें जिससे अपन जो सफलता है उसको प्राप्त करें। तो देखिए, पहली चीज है कि अब ज्यादा नहीं पढ़ें। आपने खूब पढ़ा है, कई कई घंटे पूरी रातें काली करी है, तो अब क्या है, जो अंतिम दिन है, 3 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह, तो उसमें क्या करें कि कम से कम पढ़ाई करें। यानी कम से मतलब है कि अगर आप 10 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो तो 5 कर दें और धीरे धीरे इसको कम करते चलें। और जो परीक्षा है, परीक्षा के 1 दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ें। बिल्कुल नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को जब मैं देखता हूं तो वो पेपर में भी, जब एग्जाम सेंटर है उसके बाहर भी कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखें कि जो आपने 1 वर्ष पढ़ा है, 6 महीने पढ़ा है, जितने भी आपने लगन के साथ में जो पढ़ाई करी है उस पर विश्वास करें। 1 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब ज्यादा नहीं पढ़े। बहुत सारे व्यक्ति जो लाइब्रेरीज में इनमें जाते हैं, तो कृपया अब बंद कर दें और घर पे रह के बिल्कुल शांति से अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दें। दूसरा टॉपिक है कि केवल कठिन टॉपिक्स का ही रिवीजन करें। जो भी आपको लगता है आपका जो मजबूत सब्जेक्ट है या जहां जहां आपको लग रहा है उनको एक शॉर्टली तरीके से देखना प्रारंभ कर दें, उनको देखते रहें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करें। जैसे होता है कि कोई नया क्वेश्चन आ गया, कोई नया टॉपिक्स आ गया, किसने बता दिया, तो उस पर बिल्कुल नहीं जाए। अब केवल जो आपने जो पढ़ा है उसी को देखें। जहां जहां आपको आवश्यकता महसूस हो उन चीजों को देख ले। तीसरा टॉपिक है, किसी से अनावश्यक चर्चा नहीं करें। यानी आपके मित्र होंगे, किसी की सहेलियां होंगी, तो जब आपस में बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करें। यानी जब भी आप इस प्रकार बैठे तो पढ़ाई के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करें। इससे ये होता है कि कोई चीज अगर आपको नहीं आई, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो डाउन होने लग जाता है। कहीं न कहीं वो बहुत भयंकर पड़ता है एग्जाम में। तो किसी से भी चर्चा नहीं करें, अपने आप को शांति से और अलग रखें और अपना इंटरटेनमेंट करते रहें, लेकिन ज्यादा और इस प्रकार की बातों में बिल्कुल ना उलझें। अगला है, खुद पर आत्मविश्वास रखें। देखो, यही चीज है जो हर समर में एक योद्धा को जिता देती है। ये परीक्षा एक समर है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कब आता है? आप कहोगे कि बहुत सारे व्यक्ति पढ़ते हैं लेकिन उन्हें आत्मविश्वास नहीं होता। कारण है कि अगर किसी भी
परीक्षा की तैयारी लगन से करें। आपने अपना 100% दिया है तो उस 100% पर आप विश्वास रखें। वही आत्मविश्वास बिल्डअप करता है कि मैंने पढ़ा है, मैंने अपना 100% दिया है, तो क्यों आत्मविश्वास कम करूं। तो आत्मविश्वास को हमेशा ऊपर रखें। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज्यादा ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक होता है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर, आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर, आपकी जुनून पर अगर आपको विश्वास है तो यही चीज आपका जो आत्मविश्वास है उसे इंक्रीज करती है, उसे बढ़ाती है। तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, अच्छा रखें। आगे देखो, 5वीं बात है कि भरपूर नींद लें, ज्यादा ना सोचें। बहुत सारे जैसे पेपर आते हैं तो ज्यादा सोचने के चक्कर में कि यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या कर रहा हूं मैं, क्या नहीं कर रहा हूं, और तो इतने पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो इतना पढ़ा है, मैं कहीं पीछे रह गया, ऐसा नहीं सोचें। ज्यादा सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, ये दिमाग पर लोड अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये डैमेज करना प्रारंभ कर देगा। इसी वजह से भरपूर नींद लें, बढ़िया ले। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि भाई एग्जाम है वो देना है वगैरह ये करना है, बिल्कुल नहीं। आप बढ़िया आराम से आपकी जो भी नींद है पर्याप्त लें, दिन में रात में जैसे भी बनता है वैसे लें। और ज्यादा सोचना वो बेकार है, नहीं सोचे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, जो देखा जाएगा, नहीं सोचना है अपन को। आपने मेहनत की है तो उसका फायदा मिलेगा। गीता में भी यही चीज लिखी है कि भाई कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो ये फल की इच्छा जब व्यक्ति करता है किसी भी साध्य को, अगर वो फल के पैमाने से करता है तो कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास और उसकी जो विल पावर है उसको कमी ला देता है उसमें। इसी वजह से ज्यादा नहीं सोचें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। आपने मेहनत की है तो उस पर निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ में बने रहिए। अगला जो टॉपिक है कि पॉजिटिव सोचें, यानी जो होगा अच्छा होगा, जो भी होने वाला है अच्छा होगा। मैंने अच्छी पढ़ाई करी है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जितनी मैंने मेहनत करी है वैसा की वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान पूर्वक चीजें सोचें, लास्ट टाइम है। और अगर इन पे रह गए तो वास्तव में आपका जो भी पढ़ा है, जो भी आपने इनपुट लिया है 6 महीने से 1 साल से, देखिए जो पेपर होता है वो आपका कोई 1 साल का पेपर नहीं होता। आपने आज दिन तक जितना भी ज्ञान अध्ययन किया है, जितना भी आपने लर्निंग को अपने अंदर ली है, जहां से भी सीखे, हो सकता है आप क्लास में 10वीं 12वीं में कोई चीज सीखी हो, कोई कक्षा 6 में सीखी हो, तो उन सबका ये पेपर है। और यही है कि अगर लास्ट टाइम पर आपने दिमाग को रेस्ट दिया, आपके अवचेतन मन को जागृत किया, तो पेपर में अगर कोई चीज आपने अभी नहीं पढ़ी, 5 साल पहले पढ़ी है, तो उसका भी रिवाइज दिमाग कर देगा। बस दिमाग को, ये साइकोलॉजी है, उसको रेस्ट चाहिए, क्योंकि रेस्ट मिलेगा तो दिमाग अच्छा कार्य करेगा। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट अब लास्ट दिनों में आपने सारा रिवीजन किया है तो सारे के सारे वो दिमाग में तो भर गए, तो लेकिन अब वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करेंगे। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसी वजह से दिमाग को रेस्ट देना ही देना है। क्योंकि दिमाग अगर रेस्ट लेगा तो उसका आउटपुट, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जो गुणवत्ता है, जो बुद्धि लब्धि आपके अंदर है, तो उसका किस प्रकार वो आउटपुट देगा, ये निर्भर करता है कि आपका दिमाग बढ़िया अच्छा हो, अच्छा सोच रहा हो और एकदम तरोताजा हो। तो इसी के साथ में इन चीजों के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।